हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह बज रहे 5:30 निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी। तो इस छुट्टी में हम लोग कहीं प्लान बनाए थे घूमने के लिए, तो खाटू श्याम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दिखाते हैं ब्लॉग में आगे कि हम लोग कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक, चलते हैं। तो फाइनली सुबह के टाइम हम लोग निकल जाते हैं खाटू श्याम के लिए। जाने के लिए तो रात में हम लोग सोच रहे थे, लेकिन रात का सफ़र काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता था, क्योंकि 12 से 13 घंटे का सफ़र था। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया क्यों ना हम लोग सुबह जल्दी उठ के निकल जाएं। और 3 दिन की छुट्टी भी थी, तो ऐसा कोई दिक्कत था नहीं। और सुबह हम लोग निकल जाते हैं आगरा एक्सप्रेस पकड़ के, क्योंकि ये जो सफ़र था काफ़ी लंबा था, तो इस हाईवे से होते हुए जाने से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच सकता था। हाईवे पे रुक के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर निकल जाते हैं खाटू श्याम के लिए, क्योंकि इस रास्ता काफ़ी लंबा था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे राजस्थान। यहाँ पे आपको चारों तरफ बबूल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, नीम के पेड़ अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। तो ये राजस्थान के पहाड़ थे जो कि छोटे छोटे थे। फाइनली जयपुर पहुँचने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं रिंगस, जहाँ पे बाबा का दरबार शुरू होता है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु है जो कि रिंगस से बाबा के धाम तक का पैदल यात्रा कर रहे थे। और हम लोग पैदल जा भी रहे हैं। पीछे लेट के जा रहा के लिए झंडे वगैरह उठाए थे और प्रसाद लेकर बाबा के धाम पे जा रहे थे। और हम लोग भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र था। हम लोग कार से ही बाबा के दरबार पहुँचे। फाइनली बाबा के दरबार हम पहुँच गए थे और यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे श्रद्धालुओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह और उमंग था, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ गेट के पास काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठा थे और गानों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और रात में यहाँ बारिश भी हो गई, इसलिए हम लोग रात को दर्शन करने नहीं जा पाए। और तो रात का जो प्लान था बाबा जी का दर्शन करने का, वो नहीं हो पाया। तो हम लोग सुबह दर्शन करेंगे बाबा जी के। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग तैयार हो जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के और सभी लोग नहा लेते हैं और दर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ हमारा रूम था, यहाँ से बाबा का जो मंदिर था वो 1 किलोमीटर की दूरी पे था। क्योंकि छुट्टी का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और आसपास कहीं रूम मिल नहीं पा रहा था। तो हम लोग थोड़ी दूरी पे ही, विशेष दूर नहीं था, थोड़ी दूर पे ही हम लोग रूम ले लिए थे और दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। ये वहाँ की गलियाँ हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। और हम लोग भी दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। जो पहली लाइन थी, दूसरी, तीसरी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और इधर की जो लाइनें थी वो खाली थी, क्योंकि जो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन थी वहाँ से बाबा जी के दर्शन आराम से लोगों को सामने हो जाते थे। और हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग साइड की लाइन से अंदर गए। फिर भी हमारी लाइन में क्या था, इस पर भीड़ नहीं थी, तो हम लोग आराम से वहाँ खड़े होकर 5 मिनट तक बाबा जी का दर्शन किए। और जो पहली लाइन थी, दूसरी लाइन थी, वहाँ पे लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक बाबा जी को दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैन लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु सभी दर्शन करके आ रहे हैं। आप देख उधर की लाइनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे भीड़ काफ़ी। और ये है श्याम कुंड। यहाँ श्याम कुंड का दर्शन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं।
यहाँ पे बाबा जी के बाल रूप से लेके शीश दान तक का पूरी किस्सा लिखा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ आशिक आए हुए हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल जाते हैं जयपुर के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।